एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद करी। तब राजा ने पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में दोष लगा है, इसीलिए अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी यह आवा पकेगा। अब राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी आवा पकाया जाएगा तो हर घर में से अलग अलग बार एक बच्चे की बलि दी जाएगी, और वह बच्चा कौन सा होगा वह भी राजा ही तय करता था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। तब जब उस बुढ़िया माई का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था तो उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने हमेशा की तरह तिलचौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले ये गेहूं के आंखें चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के गेहूं के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा सकुशल आवे से बाहर निकल आया। साथ ही उस आवे में से अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोनी टोटकी जानती है? बता, तेरा बेटा आवे में से कैसे जीवित निकल आया? बुढ़िया ने राजा से कहा कि महाराज, न तो मैं जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने राजा को और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव ने भी चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।